अगर आपके जीवन में अचानक सब कुछ बदल रहा है, लोग दूर जा रहे हैं, मन अकेला हो रहा है और बार बार असफलता आपके रास्ते में खड़ी दिख रही है, तो रुकिए मत, घबराइए मत, क्योंकि हो सकता है यह आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी तैयारी चल रही है। जब ब्रह्मांड किसी इंसान को खास बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अकेलेपन की आग में तपाता है, उसके अंदर बदलाव लाता है और फिर उसे उन रास्तों से हटाता है जहां उसका कोई भविष्य नहीं होता। आपने भी शायद नोटिस किया होगा, एक ही चीज बार बार दिखना, बिना वजह शांति महसूस होना और पुरानी जिंदगी का धीरे धीरे टूटना। यह सब कोई संयोग नहीं है, ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ये संकेत आपको कहां ले जा रहे हैं और आपके साथ क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच्चाई आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती है। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए यस, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में और तेजी से काम करना शुरू कर दे। पहला संकेत, अचानक अकेलापन बढ़ना। जब लोग आपसे दूर जाने लगें और आप खुद को अकेला महसूस करें, तो यह कोई सजा नहीं, बल्कि खुद से मिलने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की तैयारी है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जब इंसान को भीतर से जगाना होता है, तो उसे सबसे पहले बाहरी शोर से अलग किया जाता है, क्योंकि जब तक मनुष्य भीड़ में खोया रहता है, तब तक वह खुद की असली आवाज कभी सुन ही नहीं पाता। और यही वजह है कि जीवन के कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जब अचानक सब कुछ बदलने लगता है। जो लोग कभी आपके बहुत करीब थे, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, बातें कम हो जाती हैं, रिश्तों में वो गर्माहट नहीं रहती और आप खुद को एक अजीब से खालीपन में घिरा हुआ महसूस करने लगते हैं। उस समय दिल कहता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही अच्छा नहीं हूं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। यह अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने की शुरुआत होती है। जब इंसान अकेला होता है, तभी वह सबसे ज्यादा सोचता है, अपने आप से सवाल करता है, अपने अंदर झांकता है और वही सवाल धीरे धीरे उसे उसकी असली पहचान तक ले जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब आप लोगों के बीच होते हैं, तो आपका ध्यान बाहर की चीजों में उलझा रहता है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, किसको खुश करना है, किससे आगे निकलना है। लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, ये सारी आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और तब आपके अंदर एक नई आवाज जन्म लेती है, आपकी अपनी आवाज। यही वो पल होता है जब ब्रह्मांड आपको खुद से मिलाने की कोशिश कर रहा होता है। अकेलापन शुरू में दर्द देता है, क्योंकि हम आदत डाल चुके होते हैं दूसरों के साथ रहने की, उनकी बातों में खुद को भूल जाने की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वही अकेलापन आपको सुकून देने लगता है। आप उन चीजों को महसूस करने लगते हैं जिन्हें आपने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। शांति, स्पष्टता और एक अजीब सा आत्मविश्वास जो बिना किसी बाहरी वजह के आपके अंदर पैदा होने लगता है। यही संकेत है कि आप अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि जो लोग जीवन में कुछ बड़ा करते हैं, उन्हें एक समय ऐसा जरूर मिलता है जब वो पूरी तरह अकेले हो जाते हैं, क्योंकि जब तक इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, तब तक वह अपने असली उद्देश्य से भटक जाता है। ब्रह्मांड आपको उन लोगों से दूर करता है जो आपके विकास में रुकावट बन सकते हैं, भले ही वो लोग आपके अपने ही क्यों ना हों। यह प्रक्रिया थोड़ी कठोर जरूर लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी होती है, आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने की जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। जब आप अकेले होते हैं, तब आपके डर भी सामने आते हैं, आपकी कमजोरियां भी दिखती हैं, लेकिन यही वो मौका होता है जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं। आप सीखते हैं कि खुशी किसी और के साथ होने पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके अंदर ही मौजूद है। और जैसे ही आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं, आपकी जिंदगी बदलने लगती है। अब आपको किसी के जाने का डर नहीं रहता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप खुद के साथ हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अगर आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो उसे गलत मत समझिए। यह कोई सजा नहीं है, यह एक वरदान है जो हर किसी को नहीं मिलता।
ये संकेत है कि आपकी आत्मा अब जागने लगी है। आप अब उस भीड़ से बाहर निकल रहे हैं जो बिना सोचे समझे एक ही दिशा में चल रही है। आप अब अपने रास्ते पर हैं और यह रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन यही आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएगा। याद रखिए, जब पेड़ बड़ा होता है तो उसकी जड़ें और गहरी होती हैं और वो जमीन के अंदर अकेले ही फैलती हैं। ठीक उसी तरह जब आपका जीवन बड़ा होने वाला होता है तो आपको भी कुछ समय के लिए अकेला किया जाता है ताकि आपकी जड़ें मजबूत हो सकें। यह अकेलापन आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको ऐसा इंसान बनाने आया है जिसे कोई परिस्थिति कभी हिला न सके। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब लोग आपसे दूर हो रहे हैं, तो दुखी होने के बजाय मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। यह समय खुद को समझने का है, खुद से जुड़ने का है और अपनी उस ताकत को पहचानने का है जो अभी तक आपके अंदर छुपी हुई थी। और जब आप इस अकेलेपन को अपनाना सीख जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपके साथ हमेशा आपकी आत्मा, आपकी शक्ति और आपकी सच्चाई थी, जो अब पूरी तरह जाग चुकी है। संकेत 2, आपके अंदर अचानक बदलाव आना। जिन चीजों से पहले खुशी मिलती थी, उनमें अब आपको दिलचस्पी नहीं रहती। आप शोर और भीड़ से दूर होना चाहते हैं और खुद को समझने के लिए गहरे सवाल करने लगते हैं। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जब आत्मा जागने लगती है तो सबसे पहले मनुष्य की रुचियां बदलती हैं, क्योंकि जो चीजें पहले उसे बाहर की दुनिया से बांध कर रखती थीं, वही अब उसे खाली और अर्थहीन लगने लगती हैं। यही वह क्षण होता है जब इंसान के भीतर एक नया जन्म शुरू होता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, लेकिन बेहद गहराई से। और अगर आप अपने जीवन में यह बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक सामान्य रास्ते पर नहीं, बल्कि एक जागरूकता के मार्ग पर चल पड़े हैं। शुरुआत में यह बदलाव बहुत अजीब लगता है। जिन चीजों के लिए आप पहले उत्साहित रहते थे, दोस्तों के साथ समय बिताना, बेवजह की बातें, भीड़ में रहना, दिखावे की खुशी, वही सब अब आपको थका देता है। आपको लगता है कि जैसे आपका मन अब उन चीजों में फिट ही नहीं बैठता। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद वो दूसरों से अलग हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अलग नहीं हो रहे, आप ऊपर उठ रहे हैं। जब भीतर बदलाव आता है तो वह धीरे धीरे आपकी पूरी सोच को बदल देता है। अब आप हर चीज को पहले की तरह सतही तौर पर नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं कौन हूं? मेरा असली उद्देश्य क्या है? क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मुझे सच में जीना चाहिए? और यही सवाल आपको एक गहरी यात्रा पर ले जाते हैं, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर चल रही होती है। आपको शांति की तलाश होने लगती है। पहले जहां शोर में आपको मजा आता था, अब वही शोर आपको बेचैन करता है। आप अकेले बैठना चाहते हैं, खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं। यह अकेलापन आपको डराता नहीं, बल्कि आपको सुकून देता है, क्योंकि अब आप समझने लगे हैं कि असली खुशी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपी हुई है। यह बदलाव धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देता है जो दिखावे से दूर और सच्चाई के करीब होता है। इस दौरान एक और चीज होती है, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब वो महत्वहीन लगने लगती हैं। और जो चीजें पहले आपने कभी सोची भी नहीं थीं, अब वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती हैं, जैसे आत्मज्ञान, शांति, सच्चाई और अपने अस्तित्व को समझना। यह बदलाव आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करता है, एक नई स्पष्टता देता है, जिससे आप अपने फैसले पहले से ज्यादा समझदारी से लेने लगते हैं। लेकिन इस रास्ते पर एक चुनौती भी आती है। लोग आपको समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी होती है, क्योंकि आप सच में बदल रहे होते हैं। लेकिन यह बदलाव बुरा नहीं है, ये जरूरी है। हर वो इंसान जो जीवन में कुछ अलग और बड़ा हासिल करता है, उसे इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। क्योंकि जब तक आप अपनी पुरानी सोच और आदतों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप एक नई ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि यह बदलाव आपको मजबूत बना रहा है। अब आप दूसरों की राय से कम प्रभावित होते हैं,
अब आपको खुद पर ज्यादा भरोसा होता है। आप अपने अंदर एक स्थिरता महसूस करते हैं जो पहले कभी नहीं थी, और यही स्थिरता आपको जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। अब छोटी छोटी बातों से आप परेशान नहीं होते, क्योंकि आप समझ चुके होते हैं कि जीवन का असली मकसद क्या है। यह संकेत बताता है कि आप एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं, एक ऐसी दिशा जहां आप अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें कई बार आपको अकेलापन महसूस होगा, कई बार आप खुद को दूसरों से अलग पाएंगे, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है, जो आपको खास बनाता है। इसलिए अगर आप अपने अंदर यह बदलाव महसूस कर रहे हैं तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसे अपनाइए, उसे समझिए, क्योंकि यह बदलाव ही आपको उस इंसान में बदल रहा है जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको आपके असली रूप तक पहुंचाने का। याद रखिए, जब एक तितली बनने वाली होती है तो उसे अपने पुराने रूप, एक कैटरपिलर को पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। वह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन उसके बाद जो जन्म होता है वह बेहद खूबसूरत होता है। ठीक उसी तरह आपका यह बदलाव भी एक नए और बेहतर जीवन की शुरुआत है। तो डरिए मत, पीछे मत हटिए। यह जो आप महसूस कर रहे हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे समझिए, इसे अपनाइए और अपने इस नए सफर पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर बदलता है तभी उसकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है, और यह बदलाव ही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बनने वाला है। संकेत 3, बार बार असफलता, फेलियर मिलना। कड़ी मेहनत के बाद भी जब चीजें आपके अनुसार काम न करें तो यह दिशा बदलने का इशारा है। ब्रह्मांड आपको वहां जाने से रोकता है जहां आपके लिए कुछ नहीं रखा है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि असफलता वह दीवार नहीं है जो आपके रास्ते को खत्म कर देती है, बल्कि वह दरवाजा है जो आपको सही दिशा की ओर मोड़ देता है। लेकिन यह बात उस समय समझ नहीं आती जब इंसान लगातार हार का सामना कर रहा होता है। जब बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती तो दिल टूटता है, आत्मविश्वास हिल जाता है और मन में सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी मेहनत कम है या मेरी किस्मत खराब है? यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे मान लेते हैं कि शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं बना, और धीरे धीरे अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बार बार मिलने वाली असफलता कोई सजा नहीं होती, बल्कि एक संकेत होती है। एक ऐसा संकेत जो आपको बता रहा होता है कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं वहां आपके लिए वह नहीं है जिसकी आपको तलाश है। जीवन में हर इंसान के लिए एक रास्ता तय होता है, एक उद्देश्य होता है, लेकिन कई बार हम अपनी इच्छाओं, समाज के दबाव या दूसरों को देखकर ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जो हमारे असली उद्देश्य से मेल नहीं खाते। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है, हम मेहनत करते हैं, उम्मीद रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगती हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, परिणाम वैसा नहीं आता जैसा आपने सोचा था। और यही वह जगह है जहां ब्रह्मांड आपको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। सोचिए, अगर हर बार आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती तो क्या आप कभी यह समझ पाते कि आपके लिए सही क्या है? शायद नहीं, क्योंकि तब आप उसी रास्ते पर चलते रहते जो दिखने में अच्छा है लेकिन आपके लिए बना ही नहीं है। असफलता आपको झकझोरती है, आपको रुककर सोचने पर मजबूर करती है। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या यह वही जीवन है जो मुझे जीना चाहिए? और यही सवाल आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। जब आप बार बार हारते हैं तो धीरे धीरे आपका नजरिया बदलने लगता है। पहले आप सिर्फ जीत पर ध्यान देते थे, लेकिन अब आप सीखने लगते हैं। हर असफलता आपको कुछ सिखाती है, कभी धैर्य, कभी समझदारी, कभी खुद पर भरोसा। और यही सीख आपको उस इंसान में बदलती है जो भविष्य में बड़ी सफलता को संभाल सके। क्योंकि बिना असफलता के मिली सफलता अक्सर इंसान को कमजोर बना देती है, लेकिन बार बार हार कर उठने वाला इंसान अंदर से अटूट हो जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे कठिन चीज होती है विश्वास बनाए रखना। जब हर तरफ से निराशा मिल रही हो तब खुद पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वह परीक्षा होती है जो यह तय करती है कि आप अपने सपनों के लिए कितने सच्चे हैं। असफलता आपको तोड़ने नहीं आती, वह आपको परखने आती है
क्या आप सच में उस चीज के लायक हैं जिसे आप पाना चाहते हैं? कई बार ऐसा भी होता है कि असफलता आपको एक पूरी तरह नए रास्ते की ओर ले जाती है। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अगर उस समय आपको सफलता मिल जाती तो आप इस बेहतर रास्ते तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। यही ब्रह्मांड का खेल है। वह आपको वहां नहीं जाने देता जहां आपके लिए कुछ नहीं रखा है, और आपको वहां ले जाता है जहां आपकी असली जगह है। इसलिए जब अगली बार आपको असफलता मिले तो उसे अंत मत समझिए। उसे एक संकेत की तरह देखिए, एक दिशा बदलने के इशारे की तरह। खुद से पूछिए, मुझे इससे क्या सीख मिल रही है? मुझे क्या बदलना चाहिए? और सबसे जरूरी, क्या मैं उस रास्ते पर हूं जो सच में मेरे लिए बना है? धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि असफलता अब आपको डराती नहीं है, बल्कि आप उसे स्वीकार करने लगते हैं, उससे सीखने लगते हैं। और यही बदलाव आपको दूसरों से अलग बनाता है। जहां बाकी लोग हार कर रुक जाते हैं, वहीं आप हर हार के बाद और मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, हीरा बनने से पहले कोयले को भी भारी दबाव और अंधेरे से गुजरना पड़ता है। अगर वह दबाव न हो तो वह कभी हीरा नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह आपकी असफलताएं भी आपको तराश रही हैं, आपको उस रूप में ढाल रही हैं जो चमकने के लिए बना है। तो अगर आज आपकी जिंदगी में बार बार असफलता आ रही है तो निराश मत होइए। ये कोई अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो आपको आपके असली उद्देश्य तक ले जाएगी। भरोसा रखिए, धैर्य रखिए और चलते रहिए, क्योंकि कभी कभी जो हमें सबसे बड़ी हार लगती है वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत की नींव होती है। संकेत 4, बार बार एक ही चीज दिखाई देना, एक ही संख्या, शब्द या विचार का बार बार सामने आना कोई संयोग, कोइंसिडेंस नहीं है। यह ब्रह्मांड का संकेत है जो आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जब चेतना जागने लगती है तो प्रकृति और ब्रह्मांड इंसान से सीधे नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से बात करते हैं। और यह संकेत अक्सर बहुत साधारण रूप में आते हैं, जैसे बार बार एक ही संख्या दिखना, किसी शब्द का बार बार सुनाई देना, या एक ही विचार का बार बार आपके मन में आना। पहली नजर में यह सब सामान्य लगता है, लेकिन जब यह बार बार होने लगे तो यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं रहता, यह एक संदेश बन जाता है। एक ऐसा संदेश जिसे समझना जरूरी होता है। शुरुआत में आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि शायद यह सिर्फ संयोग है, दिमाग का खेल है। लेकिन जैसे जैसे यह दोहराव बढ़ता है, आप अंदर ही अंदर महसूस करने लगते हैं कि इसके पीछे कुछ गहराई है। उदाहरण के लिए, आप बार बार एक ही समय देख रहे हैं, जैसे 11:11, या कोई खास संख्या हर जगह दिखाई दे रही है। मोबाइल, घड़ी, बिल, गाड़ियों के नंबर, या फिर कोई शब्द, कोई गाना, कोई विचार बार बार आपके सामने आ रहा है। यह सब यूं ही नहीं होता। ये संकेत दरअसल आपके ध्यान को किसी खास दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड आपको जगाना चाहता है, आपको यह एहसास दिलाना चाहता है कि आप जिस रास्ते पर हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्या यह सही है? क्या यह वही दिशा है जहां आपको जाना चाहिए? कई बार ये संकेत आपको किसी फैसले की ओर इशारा करते हैं, कई बार आपको चेतावनी देते हैं, और कई बार आपको हिम्मत देते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। सबसे खास बात यह है कि ये संकेत हर इंसान के लिए अलग होते हैं। जो चीज एक व्यक्ति के लिए संकेत हो सकती है वह दूसरे के लिए सामान्य हो सकती है। इसलिए इसे समझने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज बार बार सामने आ रही है तो रुकिए, शांत हो जाइए और खुद से पूछिए, ये मुझे क्या बताना चाहती है? उस समय आपका मन आपको जो जवाब देगा वही असली संकेत होगा। यह प्रक्रिया आपको अपने अंदर की आवाज से जोड़ती है, क्योंकि असली मार्गदर्शन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। ये बार बार दिखने वाले संकेत सिर्फ एक माध्यम होते हैं जो आपको आपकी ही अंतरात्मा तक पहुंचाते हैं। और जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना सीख जाते हैं तो जीवन के फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहां एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे हर छोटी चीज को संकेत मानने लगते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है संतुलन बनाए रखना। हर चीज संकेत नहीं होती, लेकिन जो चीज बार बार
लगातार और गहराई से आपके ध्यान में आती है, वही असली संकेत होती है। उसे नजरअंदाज मत कीजिए। धीरे धीरे जब आप इन संकेतों को समझने लगते हैं, तो आपको महसूस होगा कि आपका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। अब आप पहले की तरह अंधेरे में नहीं चल रहे होते, बल्कि हर कदम पर एक अदृश्य मार्गदर्शन आपके साथ होता है। आपको पता होता है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति है जो आपको सही दिशा में ले जा रही है। यह अनुभव आपको आत्मविश्वास देता है, आपको भीतर से मजबूत बनाता है। अब आपको फैसले लेने में डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जिस रास्ते पर हैं वह यूं ही नहीं बना, बल्कि यह आपके लिए चुना गया है। और जब आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा हमसे बात करता है, लेकिन वह शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करता है। जो लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं, वे जीवन में कभी भटकते नहीं हैं। और जो इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, वे बार बार उसी जगह लौट आते हैं जहां से उन्हें निकलना था। तो अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा बार बार हो रहा है, कोई संख्या, कोई शब्द, कोई विचार, तो उसे हल्के में मत लीजिए। यह आपके लिए एक खास संदेश हो सकता है। उसे समझने की कोशिश कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही संकेत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाला हो। और जब आप इन संकेतों को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं, तो एक और गहरी चीज आपके भीतर होने लगती है। आपकी जागरूकता बढ़ने लगती है। अब आप सिर्फ चीजों को देखते नहीं, बल्कि उन्हें महसूस भी करते हैं। पहले जहां एक संख्या सिर्फ एक नंबर थी, अब वही संख्या आपके लिए एक संदेश बन जाती है। पहले जहां कोई शब्द सिर्फ एक शब्द था, अब वही शब्द आपके अंदर कुछ जगह देता है। यह बदलाव दिखाता है कि आप धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि अर्थों का प्रवाह बन जाता है। कई बार ये संकेत आपको उस चीज की याद दिलाते हैं जिसे आप अनदेखा कर रहे होते हैं। जैसे आपने अपने दिल की किसी सच्ची इच्छा को दबा दिया हो या किसी फैसले को टाल रहे हो, तब ब्रह्मांड बार बार आपको उसी ओर ध्यान दिलाता है। वही विचार, वही परिस्थिति, वही संकेत सामने आते हैं, ताकि आप जाग जाएं और समझ सकें कि अब निर्णय लेने का समय आ चुका है। यह एक तरह से आपकी आत्मा की पुकार होती है, जो बाहरी दुनिया के माध्यम से आपको सुनाई देने लगती है। आप यह भी नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप इन संकेतों को समझने लगते हैं, वैसे वैसे आपका भरोसा बढ़ता जाता है। अब आपको हर चीज के लिए बाहरी सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने अंदर ही एक स्पष्टता महसूस करते हैं, जैसे कोई आपको रास्ता दिखा रहा हो। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपकी चेतना का विस्तार है। जब मन शांत होता है और आप भीतर से जुड़े होते हैं, तो आपको हर छोटी बड़ी चीज में दिशा दिखने लगती है। लेकिन इस यात्रा में धैर्य बहुत जरूरी है। संकेत हमेशा तुरंत स्पष्ट नहीं होते। कभी कभी उनका मतलब समय के साथ समझ आता है। इसलिए जल्दीबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए और समय को अपना काम करने दीजिए। धीरे धीरे सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, ये संकेत केवल दिशा दिखाते हैं, चलना आपको ही होता है। अगर आप सिर्फ संकेत देखते रहेंगे लेकिन कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो जीवन वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए जब आपको किसी चीज का इशारा मिले, तो उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है। यही वह संतुलन है, संकेत को समझना और फिर उस पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जीवन में अनिश्चितता कम हो रही है। अब आप परिस्थितियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हैं। हर घटना, हर मुलाकात, हर अनुभव आपके लिए एक संदेश बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान वास्तव में जागरूक हो जाता है, जहां वह केवल जीता नहीं, बल्कि समझ कर जीता है। तो इस पूरे संकेत का सार यही है, जब भी कोई चीज बार बार आपके सामने आए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। वह आपके लिए एक दरवाजा हो सकता है, एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है। अपने अंदर की आवाज को सुनिए, संकेतों को समझिए और विश्वास रखिए कि आप सही समय पर सही जगह पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि जब इंसान और ब्रह्मांड के बीच यह तालमेल बन जाता है, तब जीवन केवल आसान ही नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण भी हो जाता है। संकेत 5, बिना किसी कारण खुशी और शांति महसूस होना। जब बिना किसी वजह के आपको अंदर से सुकून महसूस होने लगे,
तो यह बताता है कि आप बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर जुड़ने लगे हैं। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि सच्ची खुशी किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होती, वह आत्मा की स्वाभाविक अवस्था होती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस सच्चाई को भूल चुके होते हैं। हम अपनी खुशी को चीजों, लोगों और परिस्थितियों से जोड़ देते हैं। अगर यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर यह हो जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी। और इसी तलाश में हम पूरी जिंदगी बाहर भटकते रहते हैं, जबकि जो हम खोज रहे होते हैं वह हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद होता है। जब आपके जीवन में यह संकेत आता है, बिना किसी कारण के खुशी और शांति महसूस होना, तो इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे उस सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह उस इंसान की पहचान है जिसने बाहरी दुनिया के शोर से थोड़ा हटकर अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब तक इंसान पूरी तरह बाहरी चीजों में उलझा रहता है, तब तक उसकी खुशी भी उन्हीं चीजों पर निर्भर रहती है। लेकिन जैसे ही वह भीतर की ओर मुड़ता है, उसे एहसास होने लगता है कि असली शांति तो हमेशा से उसके अंदर थी। शुरुआत में यह अनुभव थोड़ा अजीब लग सकता है। आप सोचते हैं कि आखिर बिना किसी कारण के मैं इतना शांत और संतुष्ट क्यों महसूस कर रहा हूं? लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। यह खुशी किसी वजह से नहीं आती, इसलिए इसे कोई छीन भी नहीं सकता। यह एक स्थायी अवस्था होती है जो धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो जीवन की परेशानियां आपको पहले जितना प्रभावित नहीं करती। समस्याएं आती हैं, लेकिन आप उनके बीच भी एक स्थिरता महसूस करते हैं, जैसे आपके अंदर कोई ऐसी जगह बन गई हो जहां हर परिस्थिति में शांति बनी रहती है। यही असली ताकत है। बाहर कुछ भी हो, लेकिन अंदर सब कुछ संतुलित हो। इस संकेत का एक और गहरा अर्थ है, आप अब खुद के साथ सहज होने लगे हैं। पहले शायद आप अकेले रहने से डरते थे, आपको हमेशा किसी न किसी की जरूरत महसूस होती थी। लेकिन अब आप अपने साथ समय बिताने में सुकून महसूस करते हैं। अब आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आपका अपना साथ ही आपको अच्छा लगने लगा है। और यही वह स्थिति है जहां इंसान वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। धीरे धीरे यह शांति आपके फैसलों में भी दिखाई देने लगती है। अब आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, अब आप हर चीज को समझकर, महसूस करके आगे बढ़ते हैं। और यही वजह है कि आपके फैसले भी सही होने लगते हैं, क्योंकि अब वे डर या लालच से नहीं, बल्कि स्पष्टता और संतुलन से लिए जाते हैं। लेकिन इस अवस्था को बनाए रखने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, जागरूकता। अगर आप फिर से बाहरी दुनिया में पूरी तरह खो गए, तो यह शांति धीरे धीरे कम हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर खुद से जुड़ते रहें, अपने अंदर झांकते रहें और उस स्रोत को महसूस करते रहें जहां से यह शांति आ रही है। आप यह भी महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आपकी अंदरूनी शांति बढ़ती है, वैसे वैसे आपके आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। लोग आपके पास आकर सुकून महसूस करते हैं, आपकी बातों में एक गहराई होती है और आपकी उपस्थिति ही एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि अब आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन चुके होते हैं। याद रखिए, दुनिया की हर खुशी अस्थायी है। नई चीज, नया रिश्ता, नई उपलब्धि, सब कुछ कुछ समय के बाद सामान्य हो जाता है। लेकिन जो खुशी आपके अंदर से आती है, वह कभी खत्म नहीं होती। और यही वे खुशी है जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। तो अगर आप बिना किसी कारण के शांति और खुशी महसूस कर रहे हैं, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। यह आपकी आत्मा का संदेश है कि आप अब अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच रहे हैं। इस एहसास को संभाल कर रखिए, इसे और गहरा कीजिए और अपने इस सफर पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब इंसान को बिना वजह खुशी मिलने लगती है, तो समझ लीजिए कि अब उसकी जिंदगी वजहों से नहीं, बल्कि सच्चाई से चलने लगी है। संकेत 6, पुरानी जिंदगी का धीरे धीरे टूटना। पुराने रिश्ते, आदतें और जो चीजें पहले महत्वपूर्ण थीं, जब वो छूटने लगें, तो इसका मतलब है कि पुराना खत्म हो रहा है, ताकि एक नई और बेहतर शुरुआत हो सके। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जीवन में हर अंत एक नए आरंभ की तैयारी होता है। लेकिन जब यह प्रक्रिया चल रही होती है,
तब इंसान को सिर्फ टूटना ही दिखाई देता है, बनने की कहानी नहीं। और यही वह संकेत है जिसे समझना सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें दर्द होता है, बिछड़ना होता है और एक ऐसी अनिश्चितता होती है जो मन को हिला देती है। जब आपकी पुरानी जिंदगी टूटने लगती है तो सबसे पहले आपके रिश्तों में बदलाव आता है। जो लोग कभी आपके बहुत करीब थे वो अब दूर होने लगते हैं। जिनसे रोज बात होती थी उनसे अब खामोशी बढ़ जाती है, और यह सब बिना किसी बड़ी वजह के होता हुआ महसूस होता है। आप सोचते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गलती मेरी है? लेकिन सच्चाई यह है कि हर रिश्ता एक ही स्तर पर नहीं टिकता। जैसे जैसे आप बदलते हैं, आपकी ऊर्जा बदलती है, और वही बदलाव तय करता है कि कौन आपके साथ रहेगा और कौन नहीं। इसके साथ ही आपकी आदतें भी बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले आपकी दिनचर्या का हिस्सा थीं, अब वो आपको बोझ लगने लगती हैं। कुछ आदतें अपने आप छूट जाती हैं, कुछ चीजों में आपका मन ही नहीं लगता। ये सब अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है, जैसे कोई अंदर से आपको कह रहा हो कि अब यह सब आपके लिए नहीं है। और यही वह प्रक्रिया है जिसमें पुराना आप खत्म हो रहा होता है ताकि नया आप जन्म ले सके। लेकिन इस बदलाव का सबसे कठिन हिस्सा होता है अंदर की खालीपन की भावना। जब पुराना सब कुछ छूट रहा होता है और नया अभी पूरी तरह बना नहीं होता, तब इंसान खुद को बीच में अटका हुआ महसूस करता है। न तो वह पहले जैसा रह पाता है और न ही पूरी तरह नया बन पाता है। यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि यह वही जगह है जहां ज्यादातर लोग डर कर वापस अपने पुराने जीवन में लौटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इस चरण को समझ लें तो यही आपका सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकता है, क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया बनने की जगह बनती है। अगर आप पुराने को पकड़े रहेंगे तो नया कभी आ ही नहीं पाएगा। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे अगर एक बीज अपने पुराने खोल को छोड़ने से डर जाए तो वह कभी पौधा नहीं बन सकता। टूटना जरूरी है, बिखरना जरूरी है, क्योंकि यही प्रक्रिया आपको आपके असली रूप में ढालती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो चीजें आपसे दूर हुईं वो वास्तव में आपके लिए सही नहीं थीं। जो रिश्ते टूटे उन्होंने आपको कुछ सिखाया और फिर अपना काम पूरा करके चले गए। जो आदतें छूटी उन्होंने आपको एक स्तर तक पहुंचाया, लेकिन अब आपको उससे आगे बढ़ना था, और यही समझ आपको अंदर से मजबूत बनाती है। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जहां आप हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते थे, अब आप छोड़ना सीखते हैं। अब आपको यह समझ आने लगता है कि हर चीज हमेशा के लिए नहीं होती, और यह ठीक भी है, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह आज से अलग होगा। और जैसे ही आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, आपका डर खत्म होने लगता है। अब आपको खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि आप जानते हैं कि हर खोना किसी न किसी पाने की शुरुआत है। यह विश्वास आपको हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। अब आप टूटने से नहीं डरते, क्योंकि आप समझ चुके होते हैं कि हर टूटन के पीछे एक नई रचना छुपी होती है। धीरे धीरे आपकी नई जिंदगी आकार लेने लगती है। नए लोग आपके जीवन में आते हैं, नई आदतें बनती हैं, और एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है। अब आप पहले से ज्यादा स्पष्ट होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद के करीब होते हैं। यह नया जीवन बाहर से नहीं, अंदर से बनता है, और जब अंदर सब कुछ बदल जाता है तो बाहर की दुनिया भी अपने आप बदलने लगती है। तो अगर आपके जीवन में अभी सब कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा है, रिश्ते, आदतें, पुरानी पहचान, तो घबराइए मत। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह वह प्रक्रिया है जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जा रही है। याद रखिए, जब एक सूरज ढलता है तभी नया सूरज उगने की तैयारी करता है। अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता, वह सिर्फ एक नए उजाले का संकेत होता है। और ठीक उसी तरह आपकी यह टूटन भी एक नए जीवन का संकेत है। एक ऐसा जीवन जो पहले से बेहतर, सच्चा और आपके लिए बना हुआ है। इसलिए इस बदलाव को स्वीकार कीजिए, इस प्रक्रिया पर भरोसा रखिए और खुद को समय दीजिए, क्योंकि जब पुरानी जिंदगी धीरे धीरे खत्म होती है तभी एक नई और अद्भुत कहानी शुरू होती है। और इस बार वह कहानी पूरी तरह आपकी होगी। और जब यह टूटन अपने चरम पर पहुंचती है,
तब अक्सर इंसान को लगता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं बचेगा। यही वह बिंदु होता है जहां अंदर एक गहरी खामोशी जन्म लेती है। ऐसी खामोशी जो डरावनी भी लग सकती है और सुकून देने वाली भी। इस खामोशी में ही आपका नया निर्माण शुरू होता है, क्योंकि जब बाहर का शोर पूरी तरह थम जाता है, तभी अंदर की सच्ची आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। आप महसूस करते हैं कि अब आप किसी भूमिका को निभा नहीं रहे, बल्कि अपने असली स्वरूप के करीब आ रहे हैं। इस चरण में आपको अपने आप से एक ईमानदार रिश्ता बनाना पड़ता है। अब बहाने काम नहीं आते, दिखावा टिकता नहीं। जो सच है वही सामने आता है, आपकी ताकतें भी, आपकी कमजोरियां भी। और यही सच्चाई आपको परिपक्व बनाती है। आप समझने लगते हैं कि जीवन सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि सही समय पर छोड़ने की कला भी है। जितना सहजता से आप छोड़ना सीखते हैं, उतनी ही सहजता से नया आपके जीवन में प्रवेश करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो खाली जगह बनी थी वह अब भरने लगी है, लेकिन इस बार कुछ अलग तरह से। अब जो लोग आपके जीवन में आते हैं वे आपको समझते हैं, आपकी ऊर्जा से मेल खाते हैं। अब जो काम आप करते हैं उसमें अर्थ होता है, संतोष होता है। अब जो रास्ता आप चुनते हैं उसमें स्पष्टता होती है, भ्रम नहीं। यह सब इसलिए संभव होता है क्योंकि आपने पुरानी परतों को हटने दिया, उन्हें जाने दिया। इस पूरी यात्रा में एक गहरी सीख छुपी होती है। आप वही नहीं हैं जो पहले थे। आप बदल चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, और यह बदलाव ही आपकी असली पूंजी है। अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने चुनावों के निर्माता बन चुके होते हैं। यह एहसास आपको एक अलग ही आत्मविश्वास देता है, शांत, स्थिर और गहरा। तो जब भी जीवन आपको तोड़ता हुआ लगे, याद रखिए कि यह टूटन व्यर्थ नहीं है। यह एक रचना की प्रक्रिया है जो आपको आपके सच्चे रूप में ढाल रही है। थोड़ा धैर्य रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और इस बदलाव को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अंत में जो नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है वह इतना सुंदर होगा कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ वो सब टूट गया। इन सभी संकेतों का सार यही है कि जब जीवन में अचानक बदलाव, अकेलापन, असफलता, अजीब संकेत, बिना कारण शांति और पुरानी चीजों का टूटना शुरू होता है, तो यह कोई बुरा समय नहीं, बल्कि एक गहरा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है। ये वो दौर है जहां ब्रह्मांड आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि आपको एक नए और मजबूत रूप में गढ़ रहा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं। जब अंदर बदलाव आता है तो आप सच्चाई के करीब जाते हैं। जब असफलता मिलती है तो दिशा सही होती है। जब बार बार संकेत दिखते हैं तो मार्गदर्शन मिल रहा होता है। जब बिना वजह शांति मिलती है तो आप अपने असली स्वरूप को छू रहे होते हैं। और जब पुरानी जिंदगी टूटती है तो नई जिंदगी जन्म ले रही होती है। असल में ये सारे संकेत मिलकर एक ही बात कहते हैं, आप सामान्य नहीं बल्कि एक खास यात्रा पर हैं। यह रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। यहां आपको खुद पर भरोसा रखना होता है, धैर्य रखना होता है और हर परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ना होता है। याद रखिए, जो इंसान इन संकेतों को समझ लेता है वह कभी जीवन में भटकता नहीं है। वह हर घटना में एक अर्थ देखता है, हर मुश्किल में एक सीख पाता है और हर बदलाव को एक अवसर की तरह अपनाता है। तो डरिए मत, रुकिए मत। ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपकी असली ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। बस विश्वास बनाए रखिए, आप सही रास्ते पर हैं और आपकी मंजिल अब दूर नहीं है। भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।